सबसे पहले इंग्लिश इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। भाषा, अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करना भाषा कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बेटाओ लेटर, जिसको हम कहते हैं वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपने देखा होगा हिंदी भाषा में वर्णमाला सुना? हिंदी भाषा में क्या होती है? वर्णमाला होती है। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं हिंदी भाषा में? बताओ, बता सकते हो? हाँ भाई, कितने अक्षर होते हैं हिंदी भाषा में? शायद 46। कन्फर्म तो मुझे भी नहीं है, लेकिन शायद इतने हो। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में भी क्या होते हैं? अक्षर होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं बताओ? 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षरों में 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपको अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई से शुरू कर रहा हूं, जहां बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अंतिम शर्मा 26 बेटा, मैंने हिंदी की पूछा था, हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? यदि आपको पता हो ना तो हिंदी वर्णमाला के लिख के बता। तो देखिए, लेटर यानी वर्ण अंग्रेजी भाषा में कुल लिखते चलें आप 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 स्वर वोवेल ए ई आई ओ यू व शेष 21 वोवेल की स्पेलिंग क्या होगी? डब्ल्यू ओ या वी ओ? सही है। वोवल व शेष 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट होते। अब देखिए बेटाओ, वर्ण ये हो गए आपके। वर्ण के बाद जो अगली इकाई आती है, हम उसे कहते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? ए ई आई ओ यू। वर्ड क्या होता है? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके क्या करते हैं? एक शब्द का निर्माण करते हैं। और शब्द का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है। ए ई आई ओ यू दिखाई नहीं दे रहा तो देख लें। ए ई आई ओ यू। तो शब्द दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे शब्द से
वो शब्द वही कहलाएगा जिसका अर्थ होगा। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का नाम है। गोज, गोज का अर्थ है कि वह जाता है। ये क्या है? वर्ड। जैसे मैंने लिख दिया ई ओ एस जी ई, या अक्षरों का मिलन तो हो रहा है, लेकिन इसको हम शब्द नहीं कह सकते। क्यों शब्द क्यों नहीं कह सकते इसको? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। विदाउट मीनिंग इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस, वो वर्ड। तीसरी इकाई होती है भाषा की सेंटेंस। सेंटेंस यानी होता है बेटाओ वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य। और वाक्य भी वही होगा जिसका कोई ना कोई क्या होगा? अर्थ, वो वाक्य कहलाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मैंने लिखा राम गोज टू जयपुर, तो ये क्या है? राम जयपुर जाता है। दिस इज ए सेंटेंस। इसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? व्यक्ति के द्वारा अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करना भाषा कहलाता है। और भाषा में सबसे छोटी इकाई लेटर यानी वर्ण होती है। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें 5 स्वर और शेष 21 क्या होते हैं? व्यंजन। उसके बाद दो या दो से अधिक वर्ण यानी लेटर को मिलाकर के वर्ड बनता है। वर्ड का अर्थ होता है शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ। उसके बाद दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बस। अब बात आती है तीसरी, चौथी, फिर बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस यानी सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद बात आती है काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। अब देखिए, ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाक्य लिखते चलें, 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 7 प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं 10th में, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। नंबर 5
इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 6 एक्सक्लीमेंट्री, सेंटेंस, और नंबर 7 ऑप्टेटिव सेंस। इस तरीके से ये 7 प्रकार के वाक्य आपकी अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में या कोई सी भी भाषा जब अपन बोलते हैं ना, तो ये 7 प्रकार के वाक्य ही बोले जाते हैं। आ रही बात समझ में? हम बोलेंगे चाहे हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, उर्दू, फारसी, कोई सी भी भाषा अपन बोलेंगे ना, तो ये 7 प्रकार के वाक्य हम बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं इन 7 प्रकार के वाक्यों में से कोई सा एक वाक्य बोल रहा हूं, आप बोलते हैं तो इन 7 प्रकार के वाक्यों में से बोलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव आप पढ़ चुके हैं, साधारण वाक्य। दूसरा नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा इंट्रोनेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पांचवा इंपरेटिव, आज्ञार्थक वाक्य। छठवां एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यवाची वाक्य। और सातवां प्रार्थनात्मक। इस तरीके से ये 7 प्रकार के सेंटेंसेस होते। उतारिए, यहां तक उतारिए, सभी उतारते चलिए एंड टू एंड। हाँ भाई, उतारने के बाद कमेंट्स करें कि आपने उतार लिया या नहीं उतारा, और किसी को कोई समस्या हो तो बताएं एक बार। जय मुदगल, सानिध्य, दीक्षा लवानिया, कुलराज, गिरीश सोलंकी, रजनी, अंतिम शर्मा, तेजपाल, विकास, कुमकुम। हाँ भाई, आराम से उतारें आप और समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें और पूछें। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने जीरो से शुरू किया है क्योंकि आपको हीरो बनाना है, इसलिए जीरो से शुरू कर, ताकि आपको अंग्रेजी की कोई समस्या ना रहे। ये मान लो मैंने कक्षा 1 से पढ़ाना शुरू किया है आपको, तो देखिए यदि आपने इंग्लिश को मेरे पीरियड को सही ढंग से पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी में कभी फेल नहीं होगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जब तक आप जिंदे रहोगे ना तब तक काम आएगा। हर कंपटीशन में इंग्लिश आएगी, बोलने के लिए अंग्रेजी चाहिए आजकल। हाँ भाई, कुमकुम लिख लिया, गिरीश सोलंकी लिख लिया, और कमेंट्स करिए जिन्होंने लिख लिया है। और देखिए आप अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज ये लाइव क्लास है, और आप 24 घंटे बाद हम इसको अपलोड कर देते हैं शाम को। आप घर पे भी इसको आराम से अपने मोबाइल में वापस से देख सकते हैं यदि आपसे कोई चीज छूट गई है तो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बेटाओ अफर्मेटिव, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें सामान्य रूप से कार्य का होना या करना पाया जाए, यानी उसमें ना तो कोई नई शब्द आता है, ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कहां, कैसे, ना कोई अज्ञार्थक वाक्य आता है, वो साधारण वाक्य। तो देखिए लिखिए, वे वाक्य जिनमें सामान्य रूप से
कार्य का होना या करना पाया जावे वे साधारण यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते सेंटेंसेस कहलाते। जैसे मैंने कहा राम जयपुर जाता है, राम गोज टू जयपुर। मैंने कहा राम जयपुर जाता है, सीता गाना गाती है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, विद्यालय अच्छा चलता है, हम सब अच्छे बच्चे हैं। ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव यानी इसमें अब जैसे मैंने बोल दिया राम जयपुर नहीं जाता है, तो नहीं आ गया ना, तो ये फिर अफर्मेटिव नहीं रहा। कौन सा हो गया? नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें नहीं शब्द आ गया। और मैंने बोला कि क्या राम जयपुर जाता है, तो फिर प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछ लिया गया। तो साधारण वाक्य को आप समझ गए होंगे, जिनमें सामान्य रूप से कार्य का होना या करना पाया जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। बता दूं वही यहाँ से, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आ जावे, आ जावे नकारात्मक वाक्य कहलाते। जैसे अब इसमें मैं नहीं लगा दूं, राम जयपुर नहीं जाता है, सीता गाना नहीं गाती है, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। ये सब क्या है? नेगेटिव। को समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है बताओ? हाँ भाई, पहले आप पढ़ चुके हैं इनको। जैसे राम डज नॉट गो टू जयपुर, ये नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है, बताओ, मैंने लिखाया था आपको, कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जावे, तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहां, कैसे जो प्रश्नवाचक वर्ड है वो आ जाए,
तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। जैसे मैंने कहा, क्या राम जयपुर जाता है, सीता खाना क्यों खाती है, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, वे यहाँ कैसे आए, तुम किससे मिलने गए, वह यहाँ कितने समय तक रुकेगा। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। यानी हिंदी में आपने पढ़ा होगा छह ककार, पढ़े हैं क्या छह ककार? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? छह ककार वही होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किन के लिए। ये तो इसी तरीके से ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बता सकते हैं दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वाले। और दूसरे होते हैं WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले। अब देखो हेल्पिंग वर्ब वाले कौन से होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब वाले कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जिन इनमें क्या आता है, क्या वाक्य के शुरू में आता है। क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या सीता गाना गाती है, क्या तुम जयपुर में जाते हो, क्या तुम कक्षा में बैठे हो, क्या तुम घर पे पढ़ रहे हो, क्या तुम शरारती हो। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि इनमें क्या होता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे मैंने कहा, वह जयपुर क्यों जाता है, सीता गाना क्यों गाती है, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, वे यहाँ कैसे आए। ये सब क्या है? WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? समझने की कोशिश करें और जिनको समझ में नहीं आ रही हो वो बताएं, कमेंट्स करें। अगला है समझने की, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई वैसे अभी तक, या पहले से समझे हुए हो, अभी तो अपन जीरो से शुरू कर रहे हैं। अगला है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक, जैसा कि इसका नाम है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव से तात्पर्य यही है कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता हो, अर्थात क्या, क्यों, कहां, कैसे भी आते हो, और नकारात्मक अर्थात नहीं शब्द भी आ जाता हो, तो वो इंट्रोनेगेटिव वाक्य कहलाता है। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें क्या, क्यों, कहां, कैसे के साथ नहीं शब्द भी आता हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब देखिए, प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो ये भी क्या है, दो प्रकार के होंगे ये वाक्य। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? वही, नंबर एक हेल्पिंग वर्ब वाले यानी सहायक क्रिया वाले। नंबर दो WH वर्ड वाले। इनमें क्या होता है, इनमें क्या शुरू में आता है, वही
और इनमें क्या, क्यों, कहां, कैसे बीच में आते हैं। अब मैं यहां तक के वाक्यों को एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। हाँ भाई, उतारिए एक बार सभी, सभी अपना अपना उतारें। और किसी को कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट्स करें। उतारने के बाद कमेंट्स करें सभी कि हमने उतार लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो, साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट्स कर दें। कुमकुम, विकास, तेजपाल, अंतिम, रजनी, गिरीश सोलंकी, सानिध्य, जय मुदगल, दीक्षा, सचिन और फुलराज। हाँ भाई, अंतिम शर्मा लिख लिया, तेजपाल लिख लिया, कुमकुम लिख लिया, गिरीश लिख लिया। हाँ भाई, जिन्होंने नहीं लिखा है ना वो एक बार कमेंट्स करें। हाँ, 1 मिनट आप थोड़ा वो रखें, कॉल आ रही है। तो ये हो गया आपका। अब जैसे मैंने कहा सीता गाना गाती है, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। सीता गाना नहीं गाती है, नेगेटिव है। क्या सीता गाना गाती है, कौन सा है? इंट्रोगेटिव में कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। और सीता गाना क्यों गाती है? इंट्रोगेटिव में WH वर्ड। मैंने कहा क्या सीता गाना नहीं गाती है? इंट्रो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या पहले पहले आ रहा है। और सीता गाना क्यों नहीं गाती है? इंट्रो नेगेटिव WH। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, साधारण। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? इंट्रोगेटिव WH वर्ड। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? इंट्रो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब। और मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? इंट्रो नेगेटिव WH वर्ड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बताइए? समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको। ये चारों सेंटेंस आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगला है, अगला है बताओ,
इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कौन से होते हैं? तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है या ली जाती है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में कर्ता नहीं होता, ये सीधे क्रिया से शुरू होते हैं। क्रिया वर्ब से शुरू होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बेटाओ, आज्ञार्थक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? जिनमें या तो आज्ञा दी जाती है या किसी से आज्ञा ली जाती है। इन वाक्यों में क्या होता है? ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। इनमें कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट इनमें नहीं पाया जाता। ये सीधे किससे शुरू होते हैं? क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा इधर आओ, कम हियर, तो कम माने आना क्या है? वर्ब है, क्रिया। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, गो क्या है? जाना, वर्ब है, क्रिया। समझ रहे हो? दरवाजा बंद करो, शट द डोर। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तुम्हारा पेन मुझे दो, गिव मी योर पेन। बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इधर चलो, वहां जाओ। ये सब क्या है? कौन से वाक्य हैं? आज्ञार्थक वाक्य हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डर, ऑर्डर्ड या कमांड। दूसरा होता है बेटाओ एडवाइस, और तीसरा होता है बेटाओ रिक्वेस्ट। ऑर्डर्ड या कमांड यानी आदेशात्मक। दूसरा होता है सलाहात्मक, और तीसरा होता है बेटा प्रार्थनात्मक। ऑर्डर या कमांड क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। देखिए, इसमें क्या होता है? दंड का प्रावधान। इसमें दंड का प्रावधान नहीं, और इसमें प्रार्थना की जाती है, यानी प्लीज या काइंडली समझा। ये रिक्वेस्ट वाले वाक्य। देखिए कैसे, उतार लें एक बार। उतारने के बाद फिर आप कमेंट्स करें। यदि किसी को आवाज़ नहीं आ रही या किसी को वीडियो दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या करें, अपना इंटरनेट जो कनेक्शन है ना, जहाँ से डाटा चालू करते हैं उसको बंद करें एक बार, और फिर पुनः चालू करें। या ऐप से एक बार ऐप को बंद करें, फिर पुनः चालू करें, तो आपको आवाज़ और दिखाई देने लगेगा। ये कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है बेटा, आप घबराएं नहीं। और आपकी क्लास यदि निकल भी जाती है थोड़ी बहुत, तो भी आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि
सबको दिखाई दे रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ, यदि दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ आराम से। हाँ देखें, आगे देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर या कमांड वाले वाक्य। ऑर्डर या कमांड वाले वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें आदेश दिया जाता है लेकिन आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होना, वो ऑर्डर वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैनेजर ने नौकर से कहा, एक गिलास पानी लाओ। समझ रहे? मैनेजर ने नौकर से कहा, एक गिलास पानी लाओ, और नौकर जो कहते मैं ना ला रहा, जब तू क्या कर ले, क्या होगा? क्या होगा? तो नौकर को शायद नौकरी से निकाल देगा मैनेजर, दंड देगा उसको। पिता ने पुत्र से कहा, कम या इधर आओ, और पुत्र जो कहते मैं ना आ रहा, जब तू क्या कर ले, कनपटा पर है खींच के तुरंत, इमीडिएट। समझ रहे? तो वो क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें दंड का प्रावधान होता है ना। सेना में सीधा कमांड दिया जाता है ऑर्डर की जगह, और कमांड में क्या होता है? दंड नहीं होता, वहां डायरेक्ट मौत। जैसे कमांडर ने आदेश दिया, कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स डू फायर, गोली चलाओ। कोई सैनिक कहते साहब मैं तो ना चला, तो फिर कमांडर का रुक जा, तू ना चला रहा, मैं चला रहा, वो डायरेक्ट उसको हटा देगा। तो वो ऑर्डर या कमांड वाले वाक्य कहलाते हैं। अगली बात समझ में? ऑर्डर वाले वाक्य कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? यदि दंड का प्रावधान है ना, तो वो ऑर्डर वाला वाक्य। दूसरा है एडवाइस। एडवाइस में क्या होता है? दंड का प्रावधान नहीं होता, यानी उसमें कोई दंड नहीं आता। जैसे माँ ने पुत्र से कहा, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, प्रतिदिन दूध पियो। माँ ने अपने पुत्र से कहा, प्रतिदिन दूध पियो। और वो जो कहे मम्मी ना वो तो अच्छा ना लगे दूध में, तो चाय पियो, तो मम्मी का लट लेट करेगी उसके पीछे, ना पियो तो मत पियो भैया, चाय पी लो। टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स रीड एवरी डे। अध्यापक ने छात्रों से कहा, प्रतिदिन पढ़ो। बदमाश टाइप के जो छात्र होते हैं वो बदमाशी करते हैं, ना पढ़े तो टीचर का लट लग पड़ेगा उनके पीछे, तो नहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, है? बताओ, और नहीं पढ़ेगा तो नुकसान किसका है? उसका खुद का ही है ना, कि टीचर का है? अरे भाई ये तो बताओ, टीचर का नुकसान है क्या? वो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो नुकसान तो खुद का है। अब पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे तो उसकी राजी। टीचर का काम क्या है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ना चाहो, कोई मोबाइल बंद करके बैठा है, कोई कुछ और देख रहा है मोबाइल, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको पढ़ाना। आप नहीं पढ़ना चाहते तो ये आपकी कमी। अगला है बताओ, तो एडवाइस वाले वाक्य समझ गए, जिनमें दंड का प्रावधान नहीं, वो एडवाइस वाले वाक्य कहलाते। अगला है बताओ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थनात्मक, जिनमें प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? प्रार्थनात्मक वाक्य कहलाते हैं। प्रार्थनात्मक वाक्य कैसे होते हैं? आपने देखा होगा, स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, आता है कि नहीं काइंडली शब्द? तो काइंडली आते कौन सा वाक्य हो गया है? प्रार्थनात्मक। कौन सा हो गया? रिक्वेस्ट वाला वाक्य। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? मैंने कहा प्लीज कम हियर, कौन सा वाक्य हो गया? रिक्वेस्ट वाला वाक्य। प्लीज गो देयर, काइंडली गिव मी योर पेन, कौन सा वाक्य हो गया? हाँ, समझ गए? प्रार्थनात्मक वाक्य। अब इनमें किसी को कोई दिक्कत है? अगला अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आश्चर्यवाची वाक्य।
वे व्यक्ति जिनमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है, आश्चर्यवाची वाक्य इनका चिन्ह आश्चर्यवाची चिन्ह होता है इस तरीके से, यह होता है, समझिए, यह आश्चर्यवाची चिन्ह होता है। ऐसा चिन्ह कहीं पे भी वाक्य में लग रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, क्या है, आश्चर्यवाची शब्द से पहले, शब्द के तुरंत बाद आता है ये चिन्ह। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आश्चर्यवाची शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, आश्चर्यवाची सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक्सक्लेमेटरी, नंबर 2 एक्सक्लेमेटरी ऑफ जॉय, और नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी ऑफ सॉर्ट। सबसे पहले आश्चर्यवाची, दूसरा होता है खुशी का आश्चर्य, तीसरा होता है दुख का आश्चर्य। सबसे पहले आश्चर्यवाची, दूसरा होता है खुशी का आश्चर्य, और तीसरा होता है दुख का आश्चर्य। अब हम तीनों सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं ना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यवाची। आश्चर्यवाची क्या होता है कि जैसे ही अपन कोई बात सुने और अचानक आपको उस बात को सुन करके आश्चर्य हो, यार ऐसा कैसे हो गया, तो वो क्या कहलाता है, केवल आश्चर्यवाची कहलाता है। जैसे आप रेगिस्तान में जाएं और रेगिस्तान में आपको गुलाब का फूल दिखाई दे जाए कहीं, तो आप क्या कहेंगे, हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कितना सुंदर फूल, रेगिस्तान में कहाँ से आ गया, और वो भी गुलाब का, तो वो क्या कहलाएगा, आश्चर्यवाची। आ रही बात समझ में, क्या नहीं आ रही है। इसी तरीके से दूसरा होता है बेटा एक्सक्लेमेटरी ऑफ जॉय, खुशी का आश्चर्य। खुशी का आश्चर्य कौन सा होता है, जिसमें आपको खुशी प्रकट हो अंदर से, इमोशनली यू बी हैप्पी। जैसे अभी आपके मामा जी आ जाएं और 2-4 किलो केले, 2-4 किलो मिठाई लेकर के गेट पर आ जाएं, तो वही, और अपना आपका नाम पुकारें, साहब उसको भेजना, तो फिर आपको कैसा लगेगा मिठाई और वो डिब्बे देख करके, मजा आ जाएगा या नहीं आएगा। आप क्या कहोगे, अरे मामा जी आप खूब आए और ये क्या लाए हो, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा, खुशी का आश्चर्य। खुशी के आश्चर्य में ओहो, आहा, हुर्रा, हे, अरे आदि शब्द आते हैं। ऐसे ही बताओ एक्सक्लेमेटरी ऑफ जॉय। दुख का आश्चर्य, दुख का आश्चर्य क्या होता है, सौर, दुखी, सौर शब्द आता है, एल्स आदि शब्द आते हैं दुख का आश्चर्य में। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि आपका कोई मित्र है, मान लीजिए अभी वो आपके साथ पढ़ रहा है बैठ के, और थोड़ी देर बाद आपके पास सूचना आए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या महसूस करोगे, दुख महसूस करोगे, और दुख महसूस करोगे तो क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी ऑफ सॉर्ट, दुख का आश्चर्य। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है बताइए, आप सेंटेंस पहचान सकते हैं आसानी से। अगला आपका सेंटेंस है बेटा
आपका सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी प्रार्थनात्मक। ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे वाक्य जो मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं तथा रिक्वेस्ट प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? वुड यू गिव मी ये पेन, क्या तुम मुझे अपना एक पेन दोगे? ये सारे वाक्य क्या कहलाते हैं बताओ? कौन से कहलाएंगे? प्रार्थनात्मक वाक्य। तो देखिए एक बार हम पुनः देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। अरे भाई आवाज मत करो यार। अब तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने अंग्रेजी भाषा के बारे में पढ़ा। अंग्रेजी किसे कहते हैं? अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से वर्ड बनता है शब्द, शब्द से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार के सेंटेंसों के बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम सेंटेंस शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे कि वाक्य में क्या क्या चीज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी 15 मिनट बाद आपकी केमिस्ट्री के चैनल पर केमिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। तब तक आप 15 मिनट का रेस्ट ले लें। यदि किसी का मोबाइल चार्ज नहीं है ना तो वो 15 मिनट अपना मोबाइल चार्ज में लगा लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद। किसी ने उतारा नहीं हो तो वो कमेंट्स कर दें। हाँ भाई सभी कमेंट्स करें, एक बार सभी कमेंट्स करें। हाँ रजनी लिख लिया, कुलराज लिख लिया, और जो रह गए हैं वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं अपने पास। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। पुनः आप सभी को धन्यवाद।